Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are discussing the joint stock company. Today we are going to discuss the advantages and disadvantages of a company form of organization. Company form of organization. तो कोई भी आप कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको देखने मिलेंगे। हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को दोबारा से देख लेते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट्स हैविंग अ कैपिटल divided into transferable shares, the ownership of the which is the condition of membership. सो एक कंपनी जिसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। और the system of joint stock organizations have proved very useful for the large undertaking without involving its member of unlimited liability for a debt of company. So कंपनी के डेट्स में लाइबिलिटी जो है वो मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, मतलब शेयर होल्डर्स की। द मेन एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ company, these are the major merits or advantages. The first advantage is the uh, greater permanency. The life of the joint stock company compared to the partnership is very stable. So कंपनी जो है वो स्टेबल होती है बिकॉज उसके शेयर होल्डर्स के चेंज होने से कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शेयर होल्डर की डिसेबिलिटी, डेथ, इंसॉल्वेंसी और डिसएग्रीमेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की लाइफ पे। कंपनी एज इट इज चलती रहती है। वो शेयर होल्डर की शेयरिंग का मामला है, वो किसी और को ट्रांसफर हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दे शेयर होल्डर्स में कम और गो द लाइफ ऑफ द कंपनी लाइक एन आर्टिफिशियल पर्सन at least affected by these changes। तो इसकी वजह से कंपनी की लाइफ पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ग्रेटर परमानेंसी है, परमानेंट होती है ये। लिमिटेड लाइबिलिटी, अनदर बिग एडवांटेज इज दैट द शेयर होल्डर्स हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी। इन केस ऑफ लॉस ऑफ द कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। तो जितनी पैसों के उन्होंने शेयर्स लिए थे सिर्फ वही पैसे डूबेंगे और उनको लॉस नहीं होगा। देन इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप, दैट इज अनदर big advantage of the organization. So the one of the basic feature of joint stock company is that the shareholders can transfer the ownership of shares to the interested parties through the shares brokers। ब्रोकर्स आप स्टॉक मार्केट्स भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप ट्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स अकाउंट। तो आप डायरेक्टली जिसको भी सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं। द कंपनी सिंपली रिकॉर्ड द चेंज ऑफ ऑनरशिप। कंपनी जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड रखती है। इसमें सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी सीडीसी के नाम से एक इदारा है जो कि शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड रखता है, और वो रिकॉर्ड जो वहाँ से जो है वो कंपनीज ले लेती हैं कि हमारे कौन कौन से शेयर्स किन किन बंदों के पास हैं, इस महीने किसके पास थे, अगले महीने किसके पास चले गए हैं, वो सारे रिकॉर्ड रखते हैं। द फैसिलिटी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स एंड स्टेबिलिटी टू द कंपनी। तो इसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं वो स्टॉक जो परचेज करते हैं उनको जब मर्जी चाहे बेच देते हैं, लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी मीन्स कैश ही है वो उनके लिए, जब चाहे बेच दें और जब चाहे जो है वो उसमें दोबारा से इन्वेस्ट कर दें, वो कंपनी की स्टेबिलिटी रहती है उसमें। चौथा फैक्टर है जी अट्रैक्शन ऑफ द ह्यूज कैपिटल। सो द जॉइंट स्टॉक कंपनी divide the share capital into the shares of small diminutions in order to attract the capital from the larger number of investors for starting big businesses and industrial enterprises। अगर एक कंपनी ने 500 मिलियन का कैपिटल जनरेट करना है और वो एक दो लोगों से करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर कंपनी क्या करती है कि उस 500 मिलियंस को मिलियंस ऑफ 5 मिलियन शेयर्स में डिवाइड कर दिया, तो एक 10 रुपए का एक शेयर आ गया। अब 10 रुपए के शेयर खरीदने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। किसी ने 100 शेयर ले लिए, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 50,000, किसी ने लाख। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि डायमेंशन छोटी हो गई है, 10 रुपए का शेयर हो गया। Another advantage is the management functions. In a joint stock company, the management activities is divided according to the functions. The company employs specialists in each department to do the specific type of work, like the purchase, sale, manufacturing, finance, etc. जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए वो स्पेशल पर्सन हायर कर लेते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और ये जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ द हाई स्किल्ड मैनेजमेंट टैलेंट दस गिव्स द ग्रेटर परमानेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, कंटिन्यूटी भी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती है क्योंकि वहाँ पर स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं। सिक्स्थ एडवांटेज इज द रिकॉग्नाइज्ड लीगल एंटिटी। जैसे हमने पहले बात की थी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल बीइंग होती है, लीगल एंटिटी होती है, तो तमाम लीगल मैटर्स कंपनी के नाम से डील होते हैं। सो इट इज डेल्ट विद एन इंडिविजुअल पर्सन। द कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी डायरेक्टली एंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकती है, पैसे ले सकते हैं, मतलब उधार लेना है बैंक से, लीज पे पैसे लेने हैं, जो भी करना है वो कंपनी के नाम पे होते हैं। कंपनी अपना बैंक अकाउंट खोल सकती है अपने नाम के साथ। इट कैन सू द
और कैन बी सूट, वो किसी पे केस भी कर सकती है, उस पर भी केस हो सकता है। डील एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से प्रॉपर्टी रख भी सकती है और बेच भी सकती है। Another benefit is the higher profits. Due to the availability of the larger capital, the company installs expensive and updated machinery. वो महंगी और updated machinery install कर सकती है. This is thus greater production of goods. Thus the cost of the product is quite low and the profit margin is quite high. Then benefit of the large scale production. अभी हमने बात की जब इसके बाद पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो फिर बड़े बड़े प्लांट्स लगा सकती है. साइज ऑफ द बिजनेस एम्प्लॉयज विद द लार्जर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ साथ ज़्यादा बेनिफिट भी होता है. बोल्ड मैनेजमेंट, हमने अभी बात की थी कि स्पेशलाइज पर्सन होते हैं, ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स होती है, ज़्यादा कैपिटल होता है, ज़्यादा पे किया जा सकता है, तो इनकी मैनेजमेंट भी ज़्यादा बोल्ड होती है. देन स्प्रेड ऑफ रिस्क इन अ कंपनी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, द रिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लार्जर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. तो क्योंकि एक कंपनी के हजारों में लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जो रिस्क है वो उन सब पे इक्वली डिवाइड हो जाता है. जितना जितना पोर्शन होता है उसी हिसाब से उन पे डिवाइड हो जाता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एन इन्वेस्टर इट इज ग्रेटर एडवांटेज. तो इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है ये. डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब हर पर्सन के पास इक्वल राइट ऑफ सिलेक्टिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है. सो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कैरिड आउट बाय द elected board of directors on behalf of and the shareholders of the company. Thus the organization of the company is democratic. तो जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपना वोटिंग का राइट इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करते हैं, इसलिए इसे डेमोक्रेटिक कहा जाता है. देन फुल लीगल कवर. There is full legal cover on the activities of the company from the birth to its liquidation. मतलब कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर उसकी लिक्विडेशन तक, मतलब खत्म होने तक तमाम एक्टिविटीज लीगल टाइप पे कंसीडर की जाती हैं. एंड पीपल हैव देयरफॉर ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज देन दे हैव ऑन द सोल ट्रेडर्स और पार्टनर्स. तो कंपनीज जो है वो इजी फील करती हैं कंपनीज में इन्वेस्ट करना एज कम्पेयर टू किसी एक अलग बंदा जो कारोबार कर रहा है उसको पैसे दें या किसी पार्टनर को पैसे दें. बेहतर होता है कि लीगल वे में आप उसमें इन्वेस्ट करें, जितना ही प्रॉफिट होगा वो आपको उसके अंदर से हिस्सा देने का लायबल होगा. एंड सोशल बेनिफिट इज आल्सो देयर. सो जॉइंट कंपनीज हैव मेड इट पॉसिबल फॉर द पर्सन्स of low income group to invest in the productive activities under the unified management. तो एक स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट काम कर रही है, आप उसके शेयर्स परचेज कर सकते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा आपको हिस्सा मिलेगा. तो जिनके पास थोड़ी इनकम भी होती है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. So the member of the poor is thus moving up into the level of middle income groups. So these are the different merits और benefits. अब हम बात करते हैं demerits या losses की, कि क्या नुकसान हो सकते हैं कंपनी बनाने के. There is no doubt the joint stock company enjoys certain distinctive advantage of the limited liability, greater permanence and so on, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, बहुत सारे advantages हैं. But still there are some drawbacks or disadvantages or demerits of the joint stock company. The first disadvantage is formation of a company is complicated. That's no doubt, it's a very complicated task. The formation of the joint stock company is much more complicated as compared to the sole proprietorship or partnership. There are many legal formalities which we have to observe, which कंज्यूम टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी एल्सो. तो आपको स्पेशलाइज पर्सन हायर करने पड़ते हैं जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आपको लीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, आपको एनओसीज लेने होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से. तो एक बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है जिसको करने जिसके बाद आप एक कंपनी फॉर्मेट कर सकते हैं. दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि डबल टैक्सेशन होती है जी. जॉइंट स्टॉक कंपनी सब्जेक्ट टू द डबल टैक्सेशन. इट पेज टैक्स ऑन द अर्निंग टू द गवर्नमेंट. द टैक्स आल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन द रिसीप्ट ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी. ये कि कंपनी जब अपने इनकम स्टेटमेंट बनाती है तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स देती है गवर्नमेंट को. फिर टैक्स निकलने के बाद जो इनकम आफ्टर टैक्स होती है वो शेयर होल्डर्स में तकसीम हो जाती है. अब जिस शेयर होल्डर को जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर दोबारा से शेयर होल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो डबल टैक्स पे करना पड़ता है. तो ये एक डिसएडवांटेज है. देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स. द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी मोस्टली रिमेन्स अननोन टू वन अनदर. किसी को नहीं पता था कि किस किस के पास शेयर्स हैं, बिकॉज हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनके पास शेयर्स होते हैं और डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं शेयर होल्डिंग्स. तो इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन होती है. मोस्ट ऑफ देम हैव नीदर टाइम और नॉर द टेक्निकल नॉलेज टू नो द अफेयर्स ऑफ द बिजनेसेस. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा लगाते हैं, शेयर परचेज कर लेते हैं, उनको ना तो टेक्निकल नॉलेज होता है ना कंपनी के बारे में पता होता है, वेयर दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी. सो दे सेल्डम अटेंड द मीटिंग. बहुत कम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं. नोटिस आते हैं मेरे पास, जैसे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, तो मेरे पास हर क्वार्टर पे जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग्स के नोटिस आते हैं, लेकिन मैं कभी किसी मीटिंग में नहीं गया. So the control of the company therefore generally remains in the hands of the
promoters who are elected as the director of the company by the interested shareholders every year. तो जिनके पास थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं वही डोमिनेंट रहते हैं, वो प्रोमोटर्स होते हैं और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं के हाथ में सारी चीज़ें रहती हैं। तो छोटे शेयर होल्डर्स जो होते हैं जिनके पास 1000, 2000, 5000 शेयर्स होते हैं उनका कोई ज़्यादा उसमें रोल प्ले नहीं होता कंपनी की मैनेजमेंट में या उसकी इलेक्शन के अंदर। द कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल इज द फ्यू हैंड्स and can often lead to the exploitation of the shareholders. So if the company is suffering losses, they sell their shares and shift to the burden to the न्यू शेयर होल्डर्स। तो जब उनकी मैनेजमेंट को अंदर की सारी बातें पता होती है, जब उनको लगता है कि कंपनी लॉस में जाने वाली है तो पहले ही वो सारे शेयर्स बेच देते हैं, तो जो नए शेयर होल्डर्स होते हैं बेचारे उनको फिर लॉस हो जाता है। द सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। So in the joint stock company, the shareholders who are real investors are not allowed to take part in the operations of the business. तो जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के अलाउ नहीं होता, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही चूज कर सकते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है। देन प्रमोशन ऑफ फ्रॉड्स। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय टेकिंग डिफाइंड लीगल स्टेप। If the promoters are dishonest and want to exploit the scattered shareholders, they give a very rosy pictures of high profits and prospectus. The window dressing of the prospectus often mislead the investors who are later are exploited by the promoters. तो promoters क्या करते हैं कि वो सब्ज बाग दिखाते हैं लोगों को, कहते हैं जी हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा चलेगी, फ्यूचर में हम ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो अपने शेयर, जब शेयर प्राइस महंगी हो जाती है तो वो अपने शेयर सारे बेच के निकल जाते हैं, तो फिर कंपनी का शेयर जब नीचे जाता है लॉस हो जाता है जो उससे भी शेयर परचेज किए होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन, ये स्पेकुलेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। द जॉइंट स्टॉक कंपनी फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग इन शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो हमने बात की थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो वहां पर जो है वो शेयर्स की परचेजिंग और सेलिंग होती है। द रेकलेस स्पेकुलेशन इज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड सो फॉर इन्वेस्टमेंट। तो होता ये है कि इन्वेस्टर्स जो है वो वक्ती तौर पे रूमर्स के थ्रू प्राइसेस को इंक्रीज करवा देते हैं ताकि अपने शेयर्स को बेच सकें, या बैड रूमर्स के थ्रू प्राइसेस को नीचे ले आ जाते हैं और ताकि वो परचेजिंग कर सकें। तो वो स्पेकुलेशन कहलाती है। शॉर्ट टाइम के लिए आप परचेजिंग करते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं किसी कंपनी को लॉस देने के लिए या खुद को प्रॉफिट देने के लिए। द लेक ऑफ स्केर्सिटी, सिक्रेसी की फुकदान होता है यहाँ पर। इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द मैनेजमेंट हैज टू मेक एन एनुअल रिपोर्ट रिगार्डिंग सेल्स, नेट प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटी एक्सेट्रा। आपने और अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी होंगी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स और इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट्स। द कंपनीज दस गेन फुल नॉलेज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपेटिटर्स हैं आपके, वो आपके बारे में अच्छे और बुरे सारे पॉइंट जानते हैं कि आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, किस चीज़ में वीक है। सो दे कैन ऑफन द एम्प्लॉयज ऑफन डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस टू द राइवल्स। तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी जो है वो आपके सीक्रेट, बिजनेस सीक्रेट जो है वो दूसरे आपके कंपेटिटर्स को दे सकते हैं। तो सिक्रेसी का थोड़ा सा फुकदान होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सारे जो भी चीज़ें हैं अंदर की मालूमात है वो सिर्फ आपके पास होती हैं। आठवां डिसएडवांटेज है जी यहाँ पर हमारे पास फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। So there is often a top management in the company's organization. The directors, managers, etc. employ their near and dears ones at the key positions. तो होता ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आप चूज करते हैं वो अपने मैनेजमेंट स्टाफ में अपने जो जानने वाले होते हैं, करीबी लोग होते हैं, दोस्त स्वभाव होते हैं, भले वो उस पोजीशन के एलिजिबल ना भी हो, वो उनको हायर कर लेते हैं। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा जी कि एक बीए पास, मैट्रिक पास बंदे को जो है ना वो सीईओ लगाया हुआ है कंपनी का। तो ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म में आती है ये चीज़ें। Grouping of power. The management of the company remains in the hands of the group with equities, control shares, or there are some tussles of groupings and power between the groups. तो some interest groups, vested interest groups होते हैं जो कि कंपनी की मैनेजमेंट को हैरेस भी करते हैं, वो अपना कंट्रोल भी उसके ऊपर शो करवा रहे होते हैं, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। Then evils from the social point of view as well. The big companies become a source of encouraging monopolies. वो सिर्फ अपने आप को अकेले ही प्रोड्यूसर बनना चाह रहे होते हैं, मोनोपोली मतलब अकेला प्रोड्यूसर, ताकि अपनी प्राइसिंग, अपनी मर्जी की प्राइसिंग कर सके। इन ऑर्डर टू सिक्योर मोर बेनिफिट्स, द influential shareholders of the company provide financial assistance to the political parties and government officers. तो क्या करते हैं हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा लगाती हैं कि जी नए लाइसेंस ना इशू किए जाएं, नई कंपनीज को ना नहीं दिया जाए। आप हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें तो पिछले 60-70 साल से
एक दो तीन कंपनियां ही हैं जिनको लाइसेंस दिए हुए थे, टोयोटा है, होंडा है, इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं जिसको लाइसेंस दिया कि वो कार मैन्युफैक्चर कर सकें। तो इसी वजह से उनकी मोनोपोली थी और प्राइसेस जो है वो आसमानों को छू रही थी। तो ये क्या होता है कि बड़ी कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दे के अपनी मर्जी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवा लेती हैं। So if we look at out all these weaknesses, the company from the organizations mainly arises due to the mismanagement or misuse of the power. If the directors are incapable and dishonest, these cannot be attributed to the form of company organizations. So कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनका ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैपेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कंपनी को रन कर सकें। अदरवाइज जो अभी हमने डिमेरिट डिस्कस किए हैं उनका प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। इससे रेलेवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।